तो हेलो सिविल इंजीनियर। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में हम स्टार्ट प्रो का कॉलम का डिजाइन कैसे करते हैं। ये जो मॉडल है ये ऑलरेडी मैं स्टार्ट प्रो पे मॉडल बना चुका हूँ। इसमें जितना भी लोड वगैरह है वो सारे यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें मेरा है सेस्मिक लोड, विंड लोड, डेड लोड, लाइव लोड और लोड कॉम्बिनेशन। तो ये सारे चीज मैं कर चुका हूँ। ये कैसे करते हैं ये वीडियो मैं अपलोड किया था मेरा प्रीवियस वीडियो में, उसका लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। आप जाके उस वहाँ पे भी चेक इन कर सकते हैं कि ये मॉडल कैसा होता है, ये ऑटोकैड से कैसे इंपोर्ट होता है, कैसे लोडिंग होता है, ये सारे चीज वो वाला वीडियो पे आप देख सकते हैं। और स्पेशली ये वीडियो पे हम देखेंगे कि इसको हम आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में उसका जो कॉलम है, कॉलम को हम आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे पूरा लोड आपको अप्लाई करना है। रोल लोड अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको रन करना है, एनालिसिस करना है। डिजाइन नहीं करेंगे यहाँ पे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रन करके यहाँ पे आपको जीरो एरर करना है। पूरा लोड अप्लाई करके एनालिसिस करना है। जैसे कि एनालिसिस कैसे पता चलेगा, कोई भी बीम या कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करने पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन, शियर बेंडिंग, ये सारे चीज आपको दिखाई देगा। तो आपको पता चला कि यहाँ पे पूरा एनालिसिस हो चुका है और कोई भी एरर है नहीं। अगर ये कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे आप एडवांस कंक्रीट डिजाइन जो लिखा है अगर यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो ये जो आपका है वर्कफ्लो पैनल यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, वहां उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपका आ गया। ये जो पैनल है, ये पैनल में एक ऑप्शन है आपका आरसीडीसी करके। ये क्या है ना, आरसीडीसी आपका जब आप स्टार्ट प्रो को इंस्टॉल करते हैं तो ये आरसीडीसी भी इनबिल्ट आपका इंस्टॉल हो जाता है। अगर स्टार्ट प्रो का आपको पास लेटेस्ट वर्जन है तो मेरे पास अपडेट 12 है, अपडेट 11 होगा तो भी ये आपका आएगा, नहीं तो इसको आप इंडिविजुअल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है कनेक्ट एडिशन का, ये ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा एडवांस कंक्रीट डिजाइन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करूंगा, वो सॉफ्टवेयर को रीड करेगा। रीड करके अगर यहाँ पे उसको कोई एरर नहीं आता है तो ये वाला पेज आ गया आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रोजेक्ट का नेम। यहाँ पे सपोज मुझे करना है कॉलम डिजाइन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्लाइंट का नेम, जो क्लाइंट के लिए आप डिजाइन करेंगे, ओके। इंजीनियर का नेम, आपका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए डिजाइन कोड, यहाँ पे डिजाइन कोड दो कोड यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि ये आपका ओल्डर वर्जन है, ये आपका लेटेस्ट वर्जन। तो मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन को ओपन करता हूँ। जैसे कि IS 456 ये हो गया IS कोड। और ये जो 13920216 ये हो गया आपका डॉक्टाइल कोड। तो ये इसको क्लिक करना है तो दोनों का डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं, नॉर्मल डिजाइन भी कर सकते हैं और डॉक्टाइल डिजाइन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ऑल टाइप का डिजाइन होता है, पाइल कैप, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशली कॉलम डिजाइन के लिए है। बाकी के लिए भी मैं अपलोड करूंगा आगे जाके वीडियो। इसलिए ये चैनल को मेरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आपको पास लेके आऊंगा आप इसको देख सकते हैं और प्रैक्टिकली भी आप डिजाइन कर सकते हैं और कुछ पैसा भी इनकम कर सकते हैं। अगर पर्सनली डिजाइन करते हैं तो वहां पे आप पैसा इनकम कर सकते हैं, या कोई कंपनी में अगर जॉब करते हैं या जॉब करने के लिए भी ये सॉफ्टवेयर जानना जरूरी है, इफ यू आर गोइंग टू ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो यहाँ पे स्पेशली मैं कॉलम एंड वॉल को सिलेक्शन करता हूँ। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। द सॉफ्टवेयर विल रीड द ऑल द एनालिसिस डाटा, जितना भी डाटा मेरा वहां पे दिया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेगा और रीडिंग करेगा। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत उसको नहीं आता है, कोई एरर नहीं आता है, तभी जाके ये इंपोर्ट होगा। नहीं तो यहाँ पे एरर शो करेगा तो आपको जाके स्टार्ट प्रो में चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे एरर है क्या, कुछ दिक्कत है क्या। तो अगर नहीं होता है तो ये वाला पेज आपका आ गया। यहाँ पे देखिए दो पैनल आपका शो किया। ये हो गया आपका प्लान वाला, जो मेरा कॉलम का जो लेआउट है ना ये शो किया है मेरा प्लान का। उसके बाद ये हो गया हमारा इनपुट डाटा। इनपुट डाटा पे ही मुझे डाटा इनपुट करना है। जैसे कि ये पहला वाला हो गया इनपुट डाटा में, यहाँ पे कंक्रीट कौन सा ग्रेड का कंक्रीट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल शो किया है, जितना भी फ्लोर होगा उसी हिसाब से अलग अलग लेवल यहाँ पे शो करेगा। और एक चीज आपको बोलता हूँ, अगर आप स्टार्ट प्रो सॉफ्टवेयर में मीटर में की फीट में जो भी यूनिट में आप काम किए होंगे, लेकिन जब यहाँ पे इंपोर्ट कर दे तो वो डेफिनेटली आपका मीटर में ही आएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो मीटर में आएगा। अगर आपको फीट में करना है तो ये मीटर फाइल को आपको स्केलिंग करना होगा या इसको कन्वर्ट करना होगा फीट में, और उसी हिसाब से आपको ड्राइंग बनाना होगा। तो यहाँ पे अभी तक के लिए इस सॉफ्टवेयर में कोई फीट इंचेस का कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको ओनली मीटर में ही मिलेगा। तो इसको आप कन्वर्ट करके ही आपको ड्राइंग करना है यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलने के बाद। तो यहाँ पे कंक्रीट हो गया M25। स्टील का ग्रेड यहाँ पे आप चूज करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे मैं 500 रखता हूँ, Fe 500 का, ये मेन स्टील, और ये आपका हो गया सेकेंडरी स्टील। सेकेंडरी स्टील मीन्स आपका स्टीरअप, इसके लिए भी मैं 500 रखता हूँ। और जो कवर होगा, कॉलम का कवर होता है 40 mm, ये में आपका आएगा 40 mm। तो ये सारे को मैं सिलेक्शन करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये सारे फ्लोर में, ये इंडिविजुअल फ्लोर है, सारे फ्लोर में मुझे सेम डाटा रखना है। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, या शॉर्टकट की कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हैं। तो ये डाटा जो है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम 25 ग्रेड रखेंगे या क्या रखेंगे, Fe 500 रखेंगे, 550 रखेंगे, 415 रखेंगे। तो ये मेरा इनपुट डाटा है, और कवर तो 40 ही होता है। इतना होने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे आइए, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे डिजाइन सेटिंग पे आइए, ये सारे कुछ कुछ है, और कुछ कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्री डिफाइन है, तो आप ओनली इसको चेक कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका कुछ लिखा गया है, ये सारे को आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टाइल डिजाइन भी उसका चेक करना है तो यहाँ पे परफॉर्म डॉक्टाइल डिजाइन कीजिएगा। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे नहीं दीजिएगा, तो मुझे डॉक्टाइल डिजाइन नहीं चाहिए। ये सारे को आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना, ओनली चेकिंग के लिए है। और यहाँ पे प्री डिफाइंड होता है, अगर चाहे तो उसको कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं, उसको मुझे कुछ किसी को भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, इसको ओके कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड में जाता हूँ रेनफोर्स में सेटिंग, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है। रेनफोर्स में सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट बार आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो कॉलम डिजाइन है, इसमें मैं मिनिमम 12 रखना चाहता हूँ, और मैक्सिमम मैं 20 रखना चाहता हूँ, 20 mm। 20 mm से ज्यादा यहाँ पे रॉड में प्रोवाइड नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। जो भी रॉड का डिजाइन करेगा वो 12 से 20 mm के बीच में ही करेगा। उसके बाद वही श्योर वाल, श्योर वाल मीन्स अगर ये यहाँ पे श्योर वाल होता, तो अगर लिफ्ट वगैरह होता है तो श्योर वाल होता। तो यहाँ पे मेरा कोई श्योर वाल है नहीं, श्योर वाल का कैसा होता है मैं अलग वीडियो में अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे इसको इग्नोर करते हैं। और लिंक जो होगा, लिंक मीन्स आपका स्टीरअप, स्टीरअप तो 8 mm का ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉलम का जो मिनिमम परसेंटेज और मैक्सिमम परसेंटेज, ये तो आपको पता है, ये प्री डिफाइन है। IS 456 के हिसाब से ये पूरा डिजाइन करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज प्री डिफाइन होता है, जैसे कि मिनिमम स्टील 0.4 और मैक्सिमम आपका 4% यहाँ पे आ रहा है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम स्टील यहाँ पे हम 0.8% देते हैं, आपको भी पता है मिनिमम स्टील परसेंटेज 0.8 और मैक्सिमम विल बी 4%। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। बाकी ये श्योर वाल वगैरह तो मुझे चेंज नहीं करना है, बाकी कुछ ही किसी को भी मुझे चेंज नहीं करना है। ओनली यहाँ पे 20 mm किया, यहाँ पे मिनिमम स्टील और मैक्सिमम स्टील को एक रेंज दे दिया, 0.8 से लेके 4 तक ही वो स्टील रखेगा, उससे ज्यादा नहीं कि उससे कम नहीं। ओके कर दिया। उसके बाद फिर से सेटिंग में आइए, यहाँ पे डिटेल ड्राइंग सेटिंग है, तो ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको सारे को इग्नोर कीजिए। और आप उसको रीड भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप यहाँ पे आइए, बेसिक लोड केस पे आइए। बेसिक लोड केस पे आने के बाद यहाँ पे जो भी लोड है उसको डिफाइन करना है, कौन सा टाइप का लोड है। ये मैं स्टार्ट प्रो में ही डिफाइन किया था। तो ये जो है पहला वाला क्या है, ये आर्थक्वेक एक्स है। तो इसको आपको लोड का टाइप यहाँ पे सिलेक्शन करना है, जो कि स्टार्ट प्रो में मैं किया था। यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए, ये जो भी है यहाँ पे विंड एक्स, ये देखिए। तो ये सारे जितना भी यहाँ पे लोड आपका दिया गया है, उसको ओनली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है लोडिंग टाइप में। उसके बाद यहाँ पे डेड लोड, उसके बाद यहाँ पे लाइव लोड। अभी ये सारे को मुझे ये लोड केस से प्राइमरी लोड केस में ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे को सिलेक्शन करके ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें ट्रांसफर कर लूंगा। यहाँ पे कहीं पे गलत हो गया है, इसको रिवर्स ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे मैं कुछ गलत कर दिया हूँ, पूरा रिवर्स ट्रांसफर कर लेते हैं पूरा टोटल को। ये हो गया, अच्छा ये विंड वाई हो गया है, विंड वाई नहीं होता है, ये गलती से हो गया है। ये भी जेड ही होगा, एक्स एक्स जेड जेड, वाई वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होता है। सिलेक्शन करता हूँ फिर से ट्रांसफर करता हूँ, ये देखिए सही से आ गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशन होगा, वो जो मैं स्टार्ट प्रो में जो लोड कॉम्बिनेशन किया हूँ, सेम लोड कॉम्बिनेशन को ही यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखिएगा आर फ्रॉम एनालिसिस, जो एनालिसिस पे किया था मैंने। अगर यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन करना है तो यहाँ पे देखिए रेगुलर और इरेगुलर स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से भी यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो स्टार्ट प्रो पे जो कॉम्बिनेशन है उसी हिसाब से मैं जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आर फ्रॉम एनालिसिस कीजिएगा। तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन आप डाले होंगे वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो करेगा, उसको सिंपली ओके कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन पे आइए, वो हो गया और कुछ है नहीं, बेसिक लोड कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिजाइन पे आइए, ऑटो डिजाइन पे आइए। ऑटो डिजाइन करने के बाद यहाँ पे आपको शो करेगा, अगर कोई बीम कॉलम फेल है तो वो रेड कलर पे शो करेगा, ये देखिए इतना फेल है। अभी ओके करते हैं, यहाँ पे देखिए ये कॉलम 3 फेल है, कॉलम 6 फेल है, कॉलम 7 फेल है। बाकी जो ग्रीन कलर पे शो कर रहा है वो आपका पास है, और जो रेड कलर पे शो होता है वो आपका फेल है। जो ग्रीन कलर पे शो होता है ना, उसका रिजल्ट डिटेल भी यहाँ पे शो करता है, और वो बेटर उसका रिजल्ट कैसे आता है मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। ओके।
अगर हम देखेंगे तो यहाँ यहाँ पे देखिए कॉलम जो 1 है उसका जो अलग अलग लेवल है, जैसे कि ये 0 लेवल, ये जितना भी फ्लोर है उसका जो कॉलम का साइज है वहां पे फीट इंचेस पे आप लिए होंगे, यहाँ पे मिलीमीटर पे शो होता है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 255 इंटू 510, तो ये हो गया आपका 10 इंचेस बाय आपका 20 इंचेस का कॉलम है ये, जो कि FE25 और सॉरी M25 ग्रेड कंक्रीट, FE500 स्टील यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। ये नॉन डॉक्टाइल पे डिजाइन का हूँ। अब चाहे तो डॉक्टाइल डिजाइन भी लिख सकते हैं, नॉन डॉक्टाइल डॉक्टाइल में क्या डिफरेंस है वो आप स्टडी करके जान सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम जो है आपका डिजाइन H4 डिजाइन कॉलम, यहाँ पे ई कॉलम है आपका। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी रेशियो लिखा है, यहाँ पे फ्लेक्सर रेशियो लिखा है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है जो परसेंटेज ऑफ स्टील, इसको आपको चेक करना है। जो परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे कॉलम 1 पे लगा है वो 0.8%, 87% है। मैं बोला था जो भी स्टील परसेंटेज होगा वो 0.8 से लेके 4% के बीच में ही आएगा। यहाँ पे देखिए जो भी है, यहाँ पे जितना कॉलम का परसेंटेज स्टील का परसेंटेज कम होता है उतना अच्छा होगा, क्योंकि स्टील का रेट एज कम्पेयर टू कंक्रीट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टील का परसेंटेज यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेन स्टील शो हो रहा है, जो आपका स्टील प्रोवाइड होगा 10 mm, 10 नंबर ऑफ 12 mm। मैं वहां पे रेंज दिया था, 12 mm मेरा मिनिमम होगा, 16 mm मेरा मैक्सिमम होगा, तो 20 mm मेरा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब ये परसेंटेज के हिसाब से भी ये रेनफोर्समेंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे 0.8% चाहिए, तो आप 0.8% को स्टैंड रखिए। यहाँ पे 10 नंबर ऑफ 12 mm लिखा है, तो आप उसको कैलकुलेशन करके देखिए कि अगर आप चाहे तो 20 mm का ले सकते हैं, 16 mm का ले सकते हैं, लेकिन जो स्टील का परसेंटेज वो इतना आना चाहिए, 0.7% के आसपास आना चाहिए, उससे कम नहीं, उससे बहुत ज्यादा नहीं, उसके पास में ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो लिंक है, देखिए लिंक मीन्स आपका स्टीरअप जो दिया गया है, तो 8 mm का स्टीरअप, 175 रिंग है उसका। तो इसका ड्राइंग भी मैं आपको शो कराऊंगा, उससे पहले मैं इसको पास कराता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉलम 3 फेल है। कॉलम 3 अगर देखेंगे तो ये नीचे वाला पर्सन फेल है, ऊपर वाला पर्सन पास है। तो इसको पास कैसे कराना है, तो इसको पास कराने के लिए सिंपली ये कॉलम का साइजेस है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करिए माउस पे, उसके बाद यहाँ पे रीडिजाइन कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये साइजेस को हम अभी इंक्रीज करेंगे, जैसे कि ये अभी 10 इंच बाय आपका 20 इंच का है। अभी मैं थोड़ा कन्वर्ट कर लेता हूँ मेरा मोबाइल पे, जो कि मैं अभी 10 इंच बाय 22 इंच का मैं प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मैं 22 इंच को अगर कन्वर्ट करूंगा तो वो 558 आता है, माने 560 आता है टेंटेटिवली। तो यहाँ पे मैं 560 लिख दूंगा। तो ये मेरा हो गया अभी 10 इंच बाय 22 इंच का कॉलम। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन करूंगा, इसको सिंपली सिलेक्शन करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये जो 20 इंच का था इसको मैं 22 इंच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे रेडियन देखिए फिर भी आप में फेल हो रहा है, यहाँ पे 22 इंच भी फेल हो रहा है। तो इसको और थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम 24 इंच कर सकते हैं। 24 इंच में 610। इसको फिर अनलॉक यहाँ पे करना पड़ेगा, अनलॉक कीजिए, यहाँ पे फिर से रिसेट कीजिए 610, इसको कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ये देखिए अभी 10 इंच बाय यहाँ पे 24 इंच का आ गया, रेडियन कीजिए। ये देखिए 10 इंच बाय 24 इंच लेने के बाद ये आपका एक्सेप्टेबल हुआ। यहाँ पे देखिए पूरा ग्रीन कलर पे शो किया। उसका रेनफोर्समेंट जो होगा उसका स्टील का परसेंटेज ये वाला यहाँ पे सो गया 1.1%, 1.18, 1.17%, 1.87% यहाँ पे स्टील ग्राउंड पे आया है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो उसका स्टील परसेंटेज कम हुआ है, और उसका रेनफोर्समेंट यहाँ पे गिवन है, उसका जो स्टील ऑफ है यहाँ पे गिवन है। तो वैसे ही इसको भी हम रीडिजाइन कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक, इसको रीडिजाइन कॉलम, ये बहुत ही इजी होता है, मैं भी ये लाइन प्रेफर करता हूँ। 560, ये 22 इंच कर दिया, इसको कॉपी पेस्ट, रीडिजाइन। ये आपका 22 इंच पे पास हो गया। इसको भी फिर से 22 इंच में करते हैं रीडिजाइन कॉलम। तो ये जो है इसको रीडिजाइन करना बहुत ही इजी होता है। मैं भी आरसीडीसी से ही बेसिकली जो कॉलम का डिजाइन करता हूँ। लेकिन और एक चीज बोल रहा हूँ, ये इसमें आप लोडिंग वगैरह नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे आप मॉडल वगैरह जनरेट नहीं कर सकते, वो आपको स्टार्ट प्रो पे ही करना है। यहाँ पे ओनली आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा डिजाइन यहाँ पे मेरा हो गया है, सारे ग्रीन कलर पे शो हो रहा है, कोई भी फेल नहीं है। उसको अगर डिटेल ड्राइंग उसका चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट पे आइए, यहाँ पे डिटेल ड्राइंग पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो भी कॉलम आपको चेक करना है, सारे कॉलम को के लिए मुझे सारे कॉलम को सिलेक्शन करना है, ओके कीजिए। ये देखिए ये कॉलम का जो है, यहाँ पे देखिए जो कॉलम 1 का है, जो कॉलम 1 का 255 बाय 510, ये 12 mm का रॉड अप्लाई हुआ है, जिसका स्टील का परसेंटेज में वहां पे चेक किया था
यहाँ पे 0.87% का स्टील था, तो ये स्टील का परसेंटेज को आप कांस्टेंट रख के ये नंबर ऑफ बार को आप कम करके ये डायमीटर को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका पूरा डिटेल यहाँ पे गिवन है। 12 mm का रॉड यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल जितना भी यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम का डिटेल यहाँ पे शो हुआ है। ये देखिए पहले तो उसका शो होता है उसका कॉलम का साइजेस और यहाँ पे डायमीटर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग डायमीटर के हिसाब से अलग अलग सिंबल प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि ये वाला हो गया मेरा 360 के साथ 560 इसका कॉलम है, जिसमें 16 mm का बार और 12 mm का बार यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। अगर आपको नंबर ऑफ बार ज्यादा लगता है तो ये 16 के बजाय आप 20 ले सकते हैं, 12 के बजाय आप 16 ले सकते हैं, लेकिन उसका जो स्टील का परसेंटेज होगा वो सेम ही होना चाहिए। तो वो आप मैन्युअली कैलकुलेशन करके यहाँ पे सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका ये कॉलम का जो एक सेकेंड, ये जो कॉलम का जो परसेंटेज है ये परसेंटेज को आप फॉलो कीजिए, और ये नंबर ऑफ बार को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना चेंज कीजिए ताकि ये जो परसेंटेज ऑफ स्टील ये आपका कांस्टेंट रहे। ओके, तो यहाँ पे आप 20 mm बार भी ले सकते हैं। ओके, जहाँ पे आपका 12 है वहाँ पे 20 mm ले सकते हैं, 16 mm ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ बार को कम कीजिए और डायमीटर को बढ़ाइए, और यहाँ पे आप उसका जो स्टील परसेंटेज को कांस्टेंट रखना है। और एक चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको चाहता है कि नहीं मैं 12 नहीं मैं 16 में मिनिमम लूंगा, तो यहाँ पे डिजाइन पे ऑनलॉक डिजाइन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे आइए, यहाँ पे रेनफोर्समेंट सेटिंग पे आइए। यहाँ पे मैं मिनिमम को अगर मैं 16 रख दूंगा, 16 से 20, तो यहाँ पे अभी जो भी आएगा वो 16 पे ही आएगा। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप 12 से 20 तक रखिए और मैनुअल कैलकुलेशन करके अप्लाई कीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो एक राउंड फिगर करके लेगा ना उसका जो रेनफोर्समेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर ऑफ 16 में अभी बार यहाँ पे आया, तो आप 20 भी ले सकते हैं, 20 लीजिए 4, और 16 का लीजिए, और 16 का अगर 6 आ रहा है तो 16 का लीजिए। तो ये पूरा परसेंटेज को आप फॉलो कीजिए, ये जो रेनफोर्समेंट है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी देखते हैं रिपोर्ट, यहाँ पे डिटेल ड्रॉइंग। तो ये पूरा आपके पास फ्रीडम है, लेकिन आप प्रीफर कीजिए 12 mm से लेके 20 mm तक, और स्टील परसेंटेज को कांस्टेंट रखने के बाद आप मैनुअल कैलकुलेशन करके उसको अप्लाई कीजिए। ये पे देखिए, और नंबर ऑफ बार को आप जितना कम रखेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पे देखिए ओनली 6 आया है, उस टाइम में बहुत ज्यादा आया था, तो यहाँ पे ओनली 6 आया है। ये देखिए इसका सिंबल है, यहीं पे 20 प्रोवाइड हुआ है क्या वो देख चेक करते हैं। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप ले सकते हैं स्टील का परसेंटेज को कांस्टेंट रखें। नहीं कहीं पे 20 आया नहीं, आप 20 यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा, यहाँ पे 14 नंबर ऑफ 16 mm है, तो इसका स्टील का परसेंटेज निकालिए। जो भी परसेंटेज आएगा उसी हिसाब से कॉर्नर पे 20 mm दे सकते हैं, बीच में 16 mm देखिए, परसेंटेज को कांस्टेंट रखिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ बार अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉलम का साइजेस है, और ये उसका रिंग है। ओके, जो मेन रिंग होगा ऐसे, उसके बाद सेकेंड रिंग, थर्ड रिंग, और ये टाई हो गया। ये देखिए ऑल फ्लोर में अलग अलग यहाँ पे गिवन है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे शो करता है। इसको आप चाहे तो ऑटोकैड में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उससे पहले यहाँ पे फाइल पे आइए, ये प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेव कर लीजिए। प्रोजेक्ट सेव होने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको सेव कीजिए। यहाँ पे सेव करने के बाद ये देखिए आपका डीएक्सएफ फाइल में ये सेव करता है होता है। यहाँ पे आप नाम प्रोवाइड कीजिए, आप फोल्डर चूज कीजिए कहाँ पे आपको सेव करना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये फाइल आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ पे रिपोर्ट में आइए, डिटेल ड्रॉइंग देखे थे, यहाँ पे एलिवेशन आपको चेक करना है। एलिवेशन में भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे का मुझे एलिवेशन चेक करना है, ये ओके कर रहता हूँ। ये देखिए जो कॉलम का जो सेक्शन वहां पे गिवन था, यहाँ पे उसका एलिवेशन है। ये देखिए ये जो 510/255 का जो यहाँ पे 6 नंबर 16 mm बार था, उसका जो एलिवेशन होगा वो ऐसा होगा। ये देखिए ये जो फीट इंचेस को आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जो मिलीमीटर पे होगा तो इसको फीट इंचेस में आपको कन्वर्ट करके लेना है। ये देखिए उसका एलिवेशन भी यहाँ पे गिवन है, उसका रिंग यहाँ पे गिवन है, उसका नंबर ऑफ बार यहाँ पे गिवन है। ओके, वैसे ही यहाँ पे टोटल को आप इसको भी आप चाहे तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में उसको डीएक्सएफ फाइल में सेव कीजिए, डायरेक्टली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको बाकी सारे को आपको चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डिजाइन समरी है, डिजाइन कैलकुलेशन भी यहाँ पे है। आप चाहे तो उसका डिजाइन कैलकुलेशन उसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अगर उसका रिपोर्ट अगर सबमिट करना होगा पीडीएफ में, तो वो रिपोर्ट को भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो डिजाइन का कैलकुलेशन यहाँ पे शो होता है। ये देखिए अगर मैनुअल कैलकुलेशन पता होगा तो इसको आप देख के इसको रीड भी कर सकते हैं, इनपुट डाटा आउटपुट डाटा। ये देखिए उसका पूरा डिजाइन कैलकुलेशन यहाँ पे है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं यहाँ पे।
ओके, सेव करके उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे यहाँ पे बहुत सारा चीज है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद बीबीएस भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, जनरेट बीबीएस करते हैं, ये सारे कॉलम का जनरेट बीबीएस करते हैं। उसके बाद ओके, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी आप निकाल सकते हैं। इसके अंदर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको शो करेगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिक दिखा दिया। अभी आप अपने हिसाब से जाके एक एक को एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस था, टार प्रो कनेक्ट एडिशन से लेके मेरा आरसीडीसी में कैसे कॉलम का डिजाइन होता है। तो आई होप मैं यहाँ पे कवर कर पाया हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ऐसे ही आगे जाके आपको कॉलम का चेक करना है, सॉरी बीम का चेक करना है, फाउंडेशन का चेक करना है, तो आप ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनदर वन वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।